हेलो जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं पवन। देखो 2 दिन क्लास नहीं हो पाई, इसके लिए तो मैं क्षमा चाहता हूं कि इन्हीं कारणों से क्लास नहीं हो पाई। ठीक है, अब आगे से रेगुलर क्लास होगी अगर ईश्वर ने चाहा तो। ठीक है, हम पढ़ रहे थे क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति में हमने आयत पढ़ लिया, वर्ग पढ़ लिए। ठीक है ना, इनके जो फॉर्मूले आधारित थे सीधे क्वेश्चन वो कर लिए। फिर हम क्या करेंगे, पहले तो इनको निपटाएंगे, फिर क्या करेंगे हम इनके जो मिक्स क्वेश्चन आते हैं, जैसे वर्त और वर्ग का आ गया, आयत का आ गया, इनके जो मिक्स क्वेश्चन आएंगे वो हम फिर बाद में करेंगे साथ में। ठीक है ना, ऐसा मैं सोचना कि ये इजी इजी क्वेश्चन ही करवा रहा है। देखो इजी भी नहीं है, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन ही करवा रहा हूं मैं, लेकिन आप ऐसा मत सोचना। ठीक है, किसी को थोड़ा बहुत आ रहा है तो वो ऐसा सोचेगा कि देखो ये क्वेश्चन तो मुझे आ रहे हैं। आगे मैं आपको जो मिक्स क्वेश्चन है, पहले बेस तो कंप्लीट होना चाहिए। मैं सभी स्टूडेंट को साथ लेके चलता हूं, ऐसा नहीं है कि कोई स्टूडेंट है जो कमजोर है वो कमजोर ही रह गया, नहीं, कमजोर को भी तो होशियार करना है। तो हम चालू करते हैं। आज हमारा टॉपिक है वो है वर्थ। ठीक है, सर्किल। ठीक है, देखो एक बिंदु है, इसके चारों ओर की जो समान दूरी है उसको ही हम वर्त बोलते हैं। ठीक है, गोल होता है उसको वर्त बोलते हैं। ठीक है, केंद्र से जो परिधि की दूरी इसको हम बोलते हैं इसकी परिधि, ये होता है इसका केंद्र। ठीक है, तो केंद्र से जो परिधि की दूरी होती है उसको हम त्रिज्या बोलते हैं, रेडियस आर। परिधि को हम सरकमफ्रेंस सी बोलेंगे। ठीक है, अब देखो ये केंद्र है, इसको सेंट्रोइड बोल देंगे। ठीक है, अब देखो अगर मैं इस त्रिज्या को डबल कर दूं तो ये हो जाएगा व्यास। यानी व्यास क्या होता है, व्यास होता है वो त्रिज्या का दुगुना होता है। ठीक है ना, तो इसका मतलब त्रिज्या क्या होती है बताओ, त्रिज्या आर वो होती है व्यास की अधि। क्या होती है, व्यास की अधि, इसको हम बोलेंगे ठीक है त्रिज्या। कोई दिक्कत, देखो कई बार त्रिज्या का एक अलग भी नाम आता है, त्रिज्या का अलग नाम, उसको हम अर्धव्यास बोलते हैं। ठीक है, तो अर्धव्यास का मतलब भी क्या होता है, त्रिज्या ही होता है, व्यास का आधा। ठीक है, अब इसके फॉर्मूले आते हैं। ठीक है, तो उसकी बात करूं मैं। पहला हमारा है वो आता है, आपसे पूछ सकता है कि क्षेत्रफल बताओ। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया इसका, हो गया पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, पाई का मान है वो 22/7, या आप रख सकते हो 3.14। ये कंडीशन के अनुसार रखा जाता है 22/7 या 3.14। ठीक है, ये लगभग इसके मान है। अब देखो इसके आती है, फिर आती है परिधि। तो इसकी परिधि क्या होती है, वो होती है इसकी 2 पाई आर। क्या होती है, 2 पाई आर इसकी परिधि, यानी चारों ओर की बाउंड्री। ये वर्थ है, इसके जो चारों ओर की ये बाउंड्री है इसको हम परिधि बोलेंगे। ठीक है, ये इसकी 2 पाई आर होती है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी के नहीं है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, कुछ जो स्पेशल कंडीशन है वो ले लेते हैं। इनमें कोई दिक्कत है नहीं है। अब देखो आगे, ये अगर कोई वर्थ है, ये इसका बिंदु है, अगर ये त्रिज्या है, ये दोनों एक त्रिज्या, ये एक ही, तो त्रिज्या हमेशा बराबर होती है वर्त की। ठीक है, तो ये भाग है तो इसको बोलेंगे हम त्रिज्यखंड, क्योंकि त्रिज्याओं द्वारा घेरा हुआ भाग है तो इसको त्रिज्यखंड यानी त्रिज्या का खंड भाग। ठीक है, तो इसको बोलेंगे त्रिज्यखंड। अब त्रिज्यखंड, तो इसका एक कोण हो गया थीटा। तो इसका आपको पहले पूछ सकता है कि इसका क्षेत्रफल बताओ। देखो इसमें त्रिज्यखंड 2 बन गए, तो ये त्रिज्यखंड है लेकिन ये भी तो त्रिज्यखंड है ना, लेकिन ये बड़ा हो गया छोटा, तो देखो छोटे को हम बोलते हैं लघु त्रिज्यखंड। ठीक है, बड़े को हम बोलेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है, अब देखो आपसे जैसे ये तो हो गया, अब आपसे इसका पूछ सकता है कि जैसे लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताओ। मुझे एक बात बताओ, ये थीटा है तो ये कोण कितना होगा, ये तो बता दो। देखो एक बिंदु के चारों ओर कितने डिग्री का कोण होता है, 360 डिग्री का होता है। कितना होता है, 360। तो ये कितना आ गया थीटा, तो ये कितना हो गया 360 माइनस थीटा हो गया। ठीक है, अब देखो चर्चा कर लेते हैं। पहले आपसे पूछेगा इसमें लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल देखो वर्त का पूरे का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है।
पूरे का क्या होता है, पूरे का पाई आर स्क्वायर होता है, यही तो होता है ना पूरे पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर पूरे का होता है, लेकिन देखो इसमें ये थीटा ही है, लेकिन कितने में से, 360 में से, तो इसका रेशियो आ गया, यानी 360 में से हमें कितने का निकालना है, थीटा डिग्री का ही निकालना है। तो ये हो गया लघु तिर्यकखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, इसका एक और होता है कि लघु तिर्यकखंड की जो लंबाई होती है ये एल होती है, इसको हम बोलेंगे हम लघु तिर्यकखंड की लंबाई। तो इससे भी हम एक दूसरा क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं, सॉरी दूसरे फॉर्मूले से भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो वो क्षेत्रफल हो गया 1/2 आर इंटू एल। आर क्या है, त्रिज्या, एल मतलब लघु तिर्यकखंड की लंबाई। ठीक है, तो इससे भी निकाल सकते हैं अगर आपको लघु तिर्यकखंड की लंबाई दी हुई है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अब अगर आपको पूछ ले कि लघु तिर्यकखंड या तिर्यकखंड की लंबाई बताओ, यानी आपसे पूछ ले कि तिर्यकखंड की लंबाई बताओ, तो मैं एक बार फिर सर्किल बना लेता हूं। ये सर्किल है, ठीक है, ये इसका केंद्र है, ये इसकी त्रिज्या है। ठीक है, अब देखो ये आर है, ये आर है, तो हमें ये तिर्यकखंड की लंबाई निकालनी है। लेकिन ये लंबाई का मतलब क्या हो गया, टोटल परिधि का कुछ भाग निकालना है, यही तो है ना, ये चारों ओर की परिधि है। ठीक है, तो परिधि का ही तो कुछ भाग निकालना है, तो परिधि का कुछ भाग यानी एल निकालना है। तो देखो टोटल परिधि कितनी होती है, 2πr होती है। कितनी होती है, 2πr। लेकिन इसमें से देखो ये है कितनी, हमारी थीटा है, कितनी है, थीटा। तो ये थीटा की इसमें से 360 में से, क्यों टोटल टोटल चारों ओर कितना था, 360 का था ना, 360 में से ये कितना हो गया, थीटा हो गया। तो ये आ गया थीटा बटे 360। कोई दिक्कत किसी के, शायद दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो ये आ गया तिर्यकखंड की लंबाई, ये आपसे पूछ सकता है। आपको बोल आप ऐसा बोल सकते हो कि दीर्घ की क्यों नहीं बताई। अरे मुझे ऐसा बताओ, जैसे ये 60 डिग्री है, तो आप इसको तो निकाल सकते हो ना, 300, तो यहाँ कितना डिग्री आएगा, 300, तो थीटा की जगह आप 300 डिग्री रख देना, तो ये दीर्घ का आ गया। ठीक है, तो लघु और दीर्घ में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसमें आपका एक आता है, वो आता है इसमें वर्तखंड। ठीक है, वर्तखंड का आपको क्षेत्रफल पूछ सकता है, कैसे, जैसे ये कोई वर्त है, ठीक है ना, ये इसकी त्रिज्या है, ये आर है, ये आर है। ठीक है, और ये देखो इसका वर्तखंड आ गया, इसका आपको यानी वर्त का खंड यानी वर्त का भाग, इसका आपको क्षेत्रफल पूछ सकता है। ठीक है, अगर इसका आपको कोण दे दिया थीटा, ये आर है, ये आर है। ठीक है, अब इससे आपको पूछ सकता है कि इस भाग का क्षेत्रफल बताओ, जिसको हम बोलेंगे वर्तखंड। वर्तखंड, खंड का मतलब हो गया भाग, यानी वर्त का कोई भाग है उसका क्षेत्रफल। ठीक है, उसका क्षेत्रफल बताओ। तो देखो निकालना बड़ा आसान सा है। आसान से पहले देखो, इससे समझाने से पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं, उसको ध्यान से समझना। ठीक है, देखो ये है कोई दो रेखाएं हैं, रेखाखंड। ठीक है, और इनके बीच थीटा कोण है। ठीक है, ध्यान से समझना। अब इनके अगर मध्य, जैसे मैं कलर चेंज कर लेता हूं पेन का, एक सेकेंड। आपसे ये कि इस भाग का आपको क्षेत्रफल बताना है, इस भाग का, यानी इन दोनों जो रेखाओं के बीच के जो घिरे हुआ भाग है उसका क्षेत्रफल बताओ। तो क्षेत्रफल कैसे बताओगे, देखिए इसका क्षेत्रफल आएगा, वो आएगा 1/2। अगर इसकी लंबाई अगर मैं ए मानू इस भुजा की, और इसकी मानू अगर मैं बी, तो आएगा ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। कितना आ जाएगा, ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। यह आ जाएगा इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला। ठीक है, ये क्यों आया ये हम जियोमेट्री में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन एक बार आप यहां समझ लो कि 1/2 ए इंटू बी इंटू साइन थीटा आएगा। ठीक है ना। अब जैसे समकोण त्रिभुज होता है, सभी में देखो ये त्रिभुजों में अप्लाई होता है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई। तो ये देखो इसका बेस ए बी है, या हाइट है एच है, ये इसका 90 डिग्री कोण है। आपका क्षेत्रफल पूछे तो क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। देखो इसमें लगाओ 1/2, नीचे वाला फॉर्मूला लगाओ, ये वाला देखो नीचे दिख रहा ना, तो 1/2 ए का मतलब आधार कितना है इसमें बी, ऊंचाई कितनी है देखो बी मतलब ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है यहाँ एच, साइन थीटा, तो साइन थीटा यानी साइन थीटा, देखो ये समकोण है ना, तो समकोण का मतलब 90 डिग्री, साइन 90 का मान कितना होता है 1, तो इसको कैंसिल कर दो, 1 से गुणा करोगे तो यही आ गया ना 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है ना, ये हम त्रिभुज के सभी जो फॉर्मूले हैं उनमें काम लेंगे, तो एक बार इसको आप थोड़ा सा समझ लो। समझ में आया, कोई दिक्कत अरे आएगा। अब देखो हमें पूछा था तिर्यकखंड का क्षेत्र, सॉरी वर्तखंड, वर्तखंड का क्षेत्र, तो हम वर्त बनाएंगे वापस, ये वर्त है कोई, ठीक है,
ये दो त्रिज्या हैं आर आर, इस भाग का आपको, ठीक है, क्षेत्रफल बताना है। ये आ गया वर्तखंड, इसका आपको क्षेत्रफल बताना है। तो कैसे बताओगे, ध्यान से देखना आप, ठीक है। आप क्या करोगे, पहले देखो इन दो मध्य, यानी इनके मध्य अगर थीटा कोण है, तो मैंने अभी बताया था कि ये है इनके मध्य, जैसे ये आ रहा है ये आ रहा है, तो इनका क्षेत्रफल निकालना मतलब पूरा ये इस भाग का, तो आप निकाल सकते हो इस भाग का, ये वाला, ठीक है। मैं कलर चेंज करता हूं, 1 मिनट, पेन का, आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हम क्या करें, इस भाग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, इस भाग का। इस भाग का कैसे निकालेंगे, इस भाग का आपको क्षेत्रफल आएगा, वो आएगा 1/2 ए इंटू बी, तो ए कितना है आर, बी कितना है आर इंटू साइन थीटा, ये आ गया। तो इसको मैं गुणा करूंगा तो ये आ गया r²/2 इंटू साइन थीटा, ये आ गया इस भाग का। अब मुझे चाहिए नीचे जो सफेद वाला भाग है इसका, तो मैं क्या करूंगी, ये पूरा क्या बन गया हमारा त्रिज्य खंड, तो त्रिज्य खंड में से अगर इसका घटा दूं मैं, तो ये नीचे वाला सफेद वाला ही बचेगा ना। तो क्या करता हूं मैं, त्रिज्य खंड का निकाल लेता हूं। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल मैंने पीछे बता दिया आपको, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है πr² θ/360, ये होता है ना πr² θ/360। इसमें से अगर मैं ऊपर वाला दो जो रेखाओं की मध्य बना कोण है, इससे हमने क्षेत्रफल निकाला a इंटू बी इंटू साइन थीटा के जो फॉर्मूले से, तो उसको मैं घटा दूं तो उत्तर आ जाएंगे। मतलब कितना आ गया हमारा, ये आ गया, तो ये आ गया, देखो टोटल का कितना है πr² θ/360, इसमें से मैं घटा दूं r²/2 इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब देखो इसमें r² कॉमन आ गया, तो r² कॉमन आ गया, तो यहाँ कितना बच गया, ये आ गया पाई इंटू θ/360 माइनस ये कितना बच गया हमारा 1/2 इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन गया, किसका बन गया, ये बन गया हमारा वर्तखंड का, ठीक है। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, दोबारा रिपीट देखो ध्यान से, मैं कलर चेंज करता हूं तो अच्छे से समझ में आ जाए आपके। हम क्या करते हैं, देखो ऊपर देखो आप, ये वर्त है, इसमें क्या करेंगे, इस भाग का तो हम क्षेत्रफल निकाल ही सकते हैं। ये क्या हो गया हमारा त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल देखो मैंने निकाल लिया, क्या है πr² θ/360। इसमें से अगर मैं ये ऊपर वाला जो ये वर्त बना है, ये सॉरी त्रिभुज बना है, इसका क्षेत्रफल घटा सकता हूं मैं आराम से, क्यों, देखो दो, ये देखो बीच में थीटा कोण है, ये आ रहा है ये आ रहा है, तो हमने क्या लगा दिया पीछे वाला फॉर्मूला 1/2 a इंटू बी इंटू साइन थीटा, तो ए भी आर है बी भी आर है, तो ए 1/2 r इंटू साइन थीटा, तो ये आ गया r² साइन थीटा, ठीक है। अब इसका अगर मैं पूरे में से इसका घटा दूं, तो पूरे का ये था, इसमें से ये मैंने घटा दिया, तो बीच वाला देखो नीचे ये वर्तखंड है, इसका क्षेत्रफल बच जाएगा। कोई दिक्कत किसी के नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर है तो मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप कमेंट कर देना, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूं, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो आगे आपसे जैसे ऐसा पूछ सकता है कि कोई ये वर्ताकार मैदान है, इसके चारों ओर एक मैदान और बनना, जिसको हम वलय बोलते हैं, वलय। अब वलय में आपसे जैसे वलय का नाम ने देखे आपको बोल दे, जैसे टायर बोल दे या अंगूठी बोल दे, ठीक है ना, यानी वलय के आकार की तो है ही है, ठीक है। बीच में एक चक्र होता है, फिर बाहर एक चक्र होता है, ये होती है इसकी वलय। ये आपको ट्रैक बोलते हैं जो दौड़ने वाली है, इसका आपको क्षेत्रफल भी पूछ सकता है, और आपकी इसकी दोनों ओर की परिधि भी पूछ सकता है, ठीक है ना। तो देखो कैसे करेंगे, बड़ा आसान सा है। इसकी अंदर वाले की त्रिज्या हम स्मॉल आर मान लेते हैं, छोटे वाले वर्त की, और बाहर वाले की मान लेते हैं हम कैपिटल आर। अगर आपको इस अंदर वाले का क्षेत्रफल निकालना, तो क्या करो, आप बाहर वाले वर्त में से अंदर वाला वर्त घटा दो, ये वाला, तो ये बीच वाला यही बचेगा, समझ आ गया। तो वलय का क्षेत्रफल क्या होता है, वलय का क्षेत्रफल ये आ गया आपको, बाहर वाले का क्या आएगा पाई कैपिटल R², और अंदर वाला क्या आएगा पाई स्मॉल r², ठीक है। तो इसमें पाई कॉमन आ गया, तो कैपिटल R² माइनस स्मॉल r बच गया, तो ये आ गया आपका वलय का क्षेत्रफल, ठीक है। कोई दिक्कत। अब अगर आपसे पूछ ले कि जैसे ये वर्त है और एक वर्त है, इसमें बोल दे कि आपकी इस वलय की परिधि बताओ अंदर और बाहर दोनों की, ठीक है। अंदर ये है और बाहर वाली ये, इसकी आपको परिधि बतानी है, ठीक है। ये तो पूछेगा, ठीक है। तो क्या है, देखो अंदर वाले की त्रिज्या स्मॉल आर है, बाहर वाले की कैपिटल आर है,
ठीक है, तो हमें क्या करना है कि हमें इसकी परिधि निकालनी। तो अंदर वाले की परिधि तो ये अंदर वाली, ये देखो मैं कलर चेंज करता हूं, एक मिनट। ये है देखो अंदर वाले की परिधि, ये तो है ना, और ये बाहर वाले की, तो परिधि तो दोनों जुड़ेगी, घटेगी नहीं ना इसमें। तो अंदर वाले की परिधि क्या है, परिधि हो गई वलय की, इसको हम बोलेंगे वलय की। तो कितनी आएगी अंदर वाले की 2 पाई स्मॉल आर, बाहर वाले की 2 पाई कैपिटल आर, यही तो होगी। अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें आ रहा है 2 पाई कॉमन आ रहा है, तो क्या बच गया स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। ये आ गई हमारी किसकी, वलय की दोनों ओर की परिधि। ठीक है, इसमें आपसे जैसे तारबंदी का खर्चा पूछता है, इसमें दूब घास लगाने का खर्चा पूछता है, इसमें टाइल्स लगाने का खर्चा पूछता है, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। अब देखो आगे, ऐसा पूछ सकता है कि ये कोई वर्त है, ध्यान से देखना, ये कोई वर्त है, ठीक है, ये इसका केंद्र है। अगर ये इसका आपका व्यास है, व्यास, अगर इस पे कोई भी हम त्रिभुज बनाएंगे जो यहां परिधि पे टच हो, तो ये सदैवी समकोण त्रिभुज बनेगा। क्या बनेगा, समकोण त्रिभुज। ठीक है, क्या बनेगा, समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये बनेगा सदैवी समकोण त्रिभुज। तो अगर आपसे पूछ ले कि एक वर्त के अंदर व्यास पर बने त्रिभुज का क्षेत्र होगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ ले, तो देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो देखो आधार, देखो ये आर है और ये भी आर, तो टोटल कितना हो गया 2r। ठीक है, और इसकी ऊंचाई कितनी है, देखो ये परिधि है, तो किधर से भी ले लो, ये देखो ये इसकी त्रिज्या ही होंगी, तो ये आर होगी। तो इसका क्षेत्रफल क्या आएगा, 1/2 आधार क्या है, कितना है 2r, इंटू ऊंचाई भी कितनी है आर। ये तो कैंसिल हो गया, 2 से 2 कितना आ गया आर स्क्वायर, यानी त्रिज्या का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत किसी के है क्या, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छी बात है। ठीक है ना, वैक्सीन लगवाइए तो थोड़ा उसका असर आ रहा है, पता नहीं अभी आ रहा है, इतने समय तो नहीं है अब, या 2 दिन से बहुत परेशान था इस कारण से सुस्ती आ गई, पता नहीं। चलो हम देखते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा कि आपसे पूछ सकता है, चलो मैं बताता हूं आपको कि ये कोई वर्ग, ठीक है, इसके अंदर कोई वर्ग बनाया गया है, ये वर्ग। तो आपको वर्ग की भुजा पूछ सकता है, क्षेत्रफल पूछ सकता है, तो वर्ग की भुजा पता हो तो आपको क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो देखो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, देखो ये वर्ग है, तो इसकी ये त्रिज्या है, ये कितनी है आर, ये कितनी है इसकी आर, ये आर और ये आर। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ कि वर्त का व्यास कितना होता है, तो ये देखो टोटल व्यास हो गया ना वर्त का, तो वर्त का व्यास कितना हो गया 2r, कितना हो गया 2r, और इसके बराबर क्या है वर्त का विकीर्ण, क्या है वर्त का विकीर्ण। तो वर्त का विकीर्ण क्या होता है, भुजा रूट 2, कितना होता है भुजा रूट 2। भाई देखो सीधी सिंपल बात है, ये दो चीज है, ये पहले वाली चीज क्या है वर्ग का विकीर्ण, तो विकीर्ण क्या होता है भुजा रूट 2, और यही क्या है वर्त का व्यास, तो वर्त का व्यास कितना होता है 2 गुणा त्रिज्या। ठीक है, अब देखो हमें किसकी चाहिए, वर्ग की भुजा चाहिए, वर्ग की भुजा। तो बड़ा आसान सा है कि देखो रूट 2 गुणा में इधर आके भाग में, तो कितना आ गया, ये आ गया 2r बटे रूट 2, ऊपर नीचे रूट 2 से गुणा कर दूं मैं। ठीक है, ऊपर नीचे रूट 2 से, तो रूट 2 को रूट 2 से गुणा करूंगा 2, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ गया r रूट 2। तो कितनी आ गई भुजा हमारी r रूट 2। ठीक है, यानी त्रिज्या रूट 2, ये आ गई वर्ग की भुजा। ठीक है, कोई दिक्कत। अब आपसे पूछ सकता है कि इसका क्षेत्रफल बताओ, वर्ग का क्षेत्रफल किसके अंदर हो, वर्ग के अंदर। ठीक है, तो ये आएगा क्या, देखो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर इंटू रूट 2 का स्क्वायर, तो कितना आर स्क्वायर इंटू 2, तो 2r स्क्वायर। ये हो गया किसका, वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग के अंदर बना हो। ठीक है, ये आ गया वर्ग के अंदर बने वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आगे,
ये कोई वर्त है, ठीक है। इसके बाहर की ओर अगर कोई वर्ग हो, ये अगर इसका आपको भुजा पूछ ले, यानी वर्त के बाहर बने वर्ग का क्षेत्र, तो बड़ा आसान सा है। देखो इसकी ये त्रिज्या कितनी है, आर, तो ये भी कितनी होगी, आर, ठीक है। तो टोटल कितनी होगी, 2r। तो 2r के बराबर क्या आ गई, देखो ये 2r है तो ये भी कितनी होगी, 2r। तो वर्ग की भुजा क्या आ गई, 2r। तो भुजा हमारे पास आ गई 2r आ गई। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा वर्ग का, वो क्षेत्रफल होगा क्या, सीधी सी सिंपल बात है, भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितनी है, 2r का होल स्क्वायर, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4, r का स्क्वायर, तो ये आ गया 4r स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत किसी के, ठीक है। तो इससे संबंधित हम कल क्वेश्चन करेंगे, तो आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर देना, हो सके तो। देखो मैं पूरी कोशिश करता हूँ वीडियो डालने की, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कई चीजें ऐसी हैं कि देखो विषम परिस्थितियां चल रही हैं, मेरे बस में नहीं है, ठीक है। अब मैं करूं भी क्या, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा मेरी 100% वीडियो डालने की, ठीक है। आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। और देखो अगर आप शेयर करोगे, हौसला अफजाई करोगे, कमेंट करोगे ज्यादा से ज्यादा, तो देखो हमारा भी हौसला अफजाई होगा, हम ज्यादा से ज्यादा वीडियो डालने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। और आपकी पढ़ाई होगी, क्यों, आपका तो फायदा ही है इसमें। मैं आपको सीक्वेंस से लेके चल रहा हूं। अगर मैंने छुट्टियों में एक भी टॉपिक मेंसुरेशन क्लियर करवा दिया, तो इसका मतलब आपके कुछ नंबर तो बन रहे हैं ना, एक टॉपिक तो क्लियर हो रहा है, इसमें दिक्कत कहाँ है। और हो सके तो मैं बहुत पूरे टॉपिक भी क्लियर करवाऊंगा। दूसरी एक बात है कि मैं आर्मी का एक स्पेशल कोर्स लेके आ रहा हूँ, ठीक है, मैथ स्पेशल, और एक है पूरा टेस्ट स्पेशल, ठीक है, गारंटी बेच, ऑनलाइन है। तो जो बंदा आर्मी की तैयारी कर रहा है, या आपके ध्यान में अगर कोई बंदा हो, ठीक है, जो आर्मी की तैयारी कर रहा है, उसको जरूर बोलना, ठीक है। मैं जल्द ही आज या कल में स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है, कोर्स। हो सके तो मंगलवार या बुधवार को स्टार्ट हो जाएगा हमारा कोर्स। तो उनको वीडियो क्लासेज मिलेंगी, ठीक है, पीडीएफ मिलेंगी, टेस्ट मिलेंगे, ठीक है, सब मिलेगा हमारे यहाँ से, ठीक है। गारंटी रहेगी मैथमेटिक्स की, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ओके।